बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 4 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था कि मनुष्य अपने मन के जो भाव है, जो विचार हैं, उनको प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता करती है? भाषा की आवश्यकता होती है ना। तो भाषा वाक्यों के मेल से बनती है ना। जब एक पूरा सेंटेंस हम बोलते हैं उससे भाषा बनती है, और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है। शब्द कैसे बनते हैं? अब शब्द कैसे बनते हैं मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार, है ना। शब्द क्या बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, है ना। तो आपकी जो परिभाषा होगी इसके, आज आपका जो पाठ है वो पहले है आपका शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। ठीक है। तो शब्द विचार की जो परिभाषा होगी आपकी वो तो क्या बनी वह भाषा? मैंने आपको बताया कि वाक्यों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द विचार पढ़ रहे हैं आपका। तो एक से अधिक, अब मैं आपकी इसको परिभाषा लिखती हूँ शब्द की। आपकी एक से अधिक वर्णों के एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह या मेल, जो भी आप लिखना चाहें, समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ठीक है। तो कैसे हुआ? एक से अधिक वर्णों के मेल से, है ना। जैसे कि मैं आपका कोई शब्द लूँ, इसमें कमल। ठीक है। कमल से शब्द बना, तो क, है ना, आपका प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ठीक है। तो एक से अधिक वर्णों के सार्थक में जिसका मीनिंग होता है, समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। इस तरह से आपके ये शब्द बनेंगे। और आपका इसमें है शब्द के भेद, है ना। शब्दों के भेद की बात करेंगे हम आपका, है ना। तो शब्दों के भेद में भाषा के शब्द भंडार में क्या होता है? आपकी निरंतर वृद्धि होती रहती है ना। हमेशा नए शब्द बनते रहते हैं कभी ना कभी। तो ये शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और अधिक समृद्ध बनाते हैं, है ना। तो शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें आपका पहला है, इसमें आपका उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं आपका। तो इसमें पहला है आपका तत्सम शब्द। क्या है आपका? तत्सम शब्द, है ना। तत्सम शब्द पहला, उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद है। और पहला है इसमें तत्सम शब्द। तत् मने उसके, सम मने समान, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? तत् मने उसके, सम मने समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो आप संस्कृत पढ़ने लगे हो सिक्स से, है ना। तो जो संस्कृत भाषा के जो शब्द है उनको हिंदी में हम हूबहू प्रयोग करते हैं। जैसे कि संस्कृत में होते हैं वो शब्द, वैसे ही हम उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं। उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका कोई ले, जैसे कोई आपका कार्य, है ना, मृत्यु, है ना। इस तरह के जो शब्द है इसमें, जैसे कि आपका आम्र, ये, है ना, आपका दिवस, इस तरह के कई शब्द हैं जिनको हम अग्नि भी लिख सकते हैं, अग्नि, है ना। तो इनको हम क्या करते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी में हम हूबहू वैसे ही प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे समझ में। उसके फिर आपका दूसरा इसमें तद्भव शब्द। उत्पत्ति के आधार पर पहला था तत्सम शब्द, अब है तद्भव, है ना। तद मने उससे, भव मने होना, उससे पैदा हुआ, है ना। यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों की बात कर रहे हैं हम जो संस्कृत से हमने वो शब्द लिए हैं, लेकिन जब हिंदी में उनका प्रयोग करा है हमने, तो उसमें थोड़ा सा हमने बदलाव करके उनका प्रयोग करा है उसमें, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? आपका तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका नव है ना, नव, तो ये आपका तत्सम शब्द है, तो हमने इसको हिंदी में बनाया तो नया कर लिया। ठीक है। पक्षी,
पक्षी तत्सम शब्द है आपका। अब इसको हमने जो तद्भव में बनाया तो तद्भव में क्या बोलते हैं हम, पंछी, है ना। इसी तरह से कुछ और ले लो, पत्र, आपका पत्र चिट्ठी भी होता है, पत्र मैंने पत्ता भी, ठीक है। ऐसे ही पुत्र, है ना, बेटा, मयूर, मयूर, मोर, है ना। तो हमने थोड़ा सा संस्कृत से उन शब्दों को लेकर इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है हिंदी में, तो इन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर आपका इसमें तीसरा था देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, देश प्लस अज, अर्थात देश से में जन्म लेने वाले जो शब्द होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जो हमारी आम जो बोलचाल की जो भाषा है उसके जो शब्द है हमने उसको हिंदी अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया है ना, हूबहू ऐसे ही प्रयोग करा है। तो उसको हम जैसे कि आपको कोई शब्द लेते हैं, जैसे खिचड़ी, है ना, ये अपनी हमारे देशज शब्द है। ये धोती, लोटा, है ना, पगड़ी, सॉरी पगड़ी, है ना। ऐसे कई शब्द हैं जो देशज शब्द हैं जो कि हमारे आम बोलचाल की भाषा से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए जो शब्द होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, है ना। क्योंकि हमारे देश में कई बार विभिन्न विदेशी जो राजा थे, है ना, उन्होंने आक्रमण करके काफ़ी समय तक राज्य किया, तो उनकी जो भाषा के जो शब्द थे वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, है ना। अंग्रेजी का कई शब्द हैं हमें, जैसे कि हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं, आप लोग पेन बोलते हो ना, पेन। स्टेशन, स्टेशन, कार, है ना। ये शब्द क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं आपके। फिर आपके अरबी के लिए, अरबी में जैसे आपका जहाज, है ना, जहाज, आपका तारीख, आपके तारीख, है ना। इस तरह से कीमत, कई शब्द हैं इस तरह के। आपके फारसी के शब्द ले ले, जैसे जवान, ये फारसी शब्द है आपका। दारोगा, ये भी फारसी शब्द है आपका, है ना। आवारा, आवारा, इस तरह के शब्द है ये, है ना। ये फारसी शब्द है। बहादुर, मुफ्त, आराम, जल्दी, इस तरह के कई शब्द हैं जो फारसी शब्द हैं, है ना। फिर आपकी रचना के आधार पर शब्द के भेद है ना। परंपरा आपकी जो रचना के आधार पर है, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भागों को हमने इसको 3 भागों में बांटा है ना। इसके 3 भेद हैं इस पर, है, ठीक है। पहला है, इसमें मैंने लिखा हुआ है रूढ़ शब्द। परंपरा में किसी भी से किसी वस्तु विशेष के लिए बने शब्द जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं ना। उन शब्दों की बात करें, जैसे कि आपका डेफिनेशन लिख देती हूँ, चलो। आपका परंपरा से किसी वस्तु विशेष के लिए बने शब्द जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, है ना, अर्थ नहीं होता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई शब्द लेते हैं हम लोग, गरीब, है ना, या आपका कोई, हाँ, गरीब लिया, है ना, इसके खंडे टुकड़े करेंगे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा इसका, है ना। यदि हमने दर्पण लिया, यदि दर्पण को तोड़ूँ मैं, दर्पण, है ना, दर्पण का तोड़ के द प्लस पण, कोई मतलब निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं, है ना। ऐसे आपका सूर्य ले लेते हैं, सूर्य, है ना, सु प्लस
कुछ मीनिंग निकल रहा है, अलग अलग करने पर इनका अर्थ निकल रहे शब्दों के नहीं निकल रहे, इन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। जैसे दुकान हो गया, ऐसे कई शब्द हैं आपके जो कि आपके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक है। तो यौगिक शब्दों में आपका जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, है ना, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। यौगिक का अर्थ होता है योग से बनने वाला, है ना। तो यौगिक का क्या अर्थ हुआ, योग से बनने वाला। तो ऐसे शब्द जो शब्द दो या दो से जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में ले हम आपका विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी के यदि मैं खंड करूंगी, आपका टुकड़े करूंगी, विद्या प्लस अर्थी, है ना, हो गए ना टुकड़े, है ना। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, है ना। इसे हिम धन आलय, हिमालय होता है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, खंड करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं, है ना। तो इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के क्या अर्थ होते हैं, ठीक है। इन शब्दों की जो रचना होती है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है ना। जैसे कि आपका औषधालय लिखा मैंने, है ना। तो औषधि मिलने का स्थान, सुपुत्र है आपका, उपसर्ग में आएगा यदि, जैसे में सुपुत्र, है ना। तो उपसर्ग में है तो आपका सु प्लस पुत्र, है ना, ये उपसर्ग हो गया। तो इनका क्या, इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। इनके खंडों के अपने अर्थ होते हैं, है ना। इनकी रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा होती है ना। तो इन शब्दों से ये बन सकते हैं यौगिक शब्द आपके। फिर आपका दूसरा था, इसमें थोड़ी थर्ड वाला है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग प्लस या रूढ़ मतलब आपका हो गया योग से बने हुए, रूढ़ मतलब परंपरा वाले शब्द, है ना, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। वे शब्द जो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द, है ना, वे शब्द जो यौगिक होते हैं, परंतु विशेष अर्थ के लिए विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका दशानन, ठीक है, दशानन, है ना। तो इसको यदि 10 प्लस आनन, है ना। तो इसका विशेष क्या मुख हो गया, 10 मुख वाला कौन था, रावण, है ना। तो रावण के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया ये। जलज, है ना, जलज में आपको लेंगे जैसे जलज, है ना, जल प्लस ज मतलब जल में जन्म लेने वाला, है ना। तो कमल के लिए ये क्या हो गया, रूढ़ हो गया, है ना। ऐसे शब्द केवल रूढ़ अर्थ को प्रकट करने के लिए प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। बहुब्रीहि जो समास होता है आपका, ऐसे ही शब्दों के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के आपके भेद जो होते हैं, अर्थ के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, है ना, दो भागों में बांटा
जाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो पहला है आपका इसमें सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं आपके? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, है ना। मैंने अभी आपको बताया था सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, है ना, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपका कोई भी शब्द ले लो, आपका पानी, है ना, पुस्तक, घर आदि, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं आपका। तो सार्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं आपका। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें दूसरा निरर्थक शब्द। शब्द, तो निरर्थक शब्द क्या होते हैं आपके? वर्णों के अर्थहीन मेल को, है ना, वर्णों के अर्थहीन मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं, है ना। वर्णों के अर्थ विहीन, है ना, मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं, है ना। ठीक है, आगे समझिए। जैसे कि आप जिन शब्दों के कोई अर्थ होता है तो उन्हें सार्थक कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जिनका अर्थहीन होते हैं, जिनमें कोई अर्थ नहीं होता, है ना। जैसे पानी का ले लो आप, वाणी, कोई मीनिंग है इसका? वाणी कर नहीं है, है ना। लिखना, लिखने का आप कुछ भी लिख लो। बिखना, कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो इस तरह का पढ़ना का बढ़ना, वढ़ना, कुछ भी लिख लो। बढ़ना तो सॉरी, वढ़ना, है ना। इस तरह के शब्द, ये कोई मीनिंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना, तो ये आपके क्या हो गए? निरर्थक शब्द हो गए, है ना। तो आपके सार्थक शब्दों के भी भेद हैं इसमें, है ना। इनके मैं केवल डेफिनेशन आपको बोल के सुनाऊंगी, लिखूंगी नहीं, है ना। सार्थक शब्दों के भेद, ठीक है। आप इनको पढ़ते हो इसमें, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सार्थक शब्दों का अर्थ होता है, और इनके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। इनके 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, होते हैं। तो पहला आता है एकार्थी शब्द आपका। एकार्थी शब्द पढ़ते हो ना आप? एकार्थी शब्द, है ना। जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, दाल, हिमालय, गाय, गांव आदि, है ना। इस तरह के शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं आपके, ठीक है। फिर दूसरा होता है इसमें अनेकार्थक शब्द, ठीक है। अनेकार्थक शब्द में क्या होता है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि आपका क्या ले, काल, है ना। काल माने क्या होता है? आप पढ़ते हैं ना, समय, और काल माने क्या होता है आपका? मृत्यु भी होता है, ठीक है। ऐसे आपका फल ले लो, है ना। फल क्या होता है? खाने वाला, वृक्ष पे लगता है जो फल, उसको बोलते हैं फल। और परिणाम, है ना, उसका जो फल आ गया है, परिणाम, है ना, अपना फल भुगतेगा, हम ऐसे बोलते हैं। तो परिणाम जो होता है उसको भी हम फल कहते हैं आपका, है ना। फिर आपका जैसे लो हरि माने विष्णु भी होता है, वानर होता है ना। कनक, धतूरा भी होता है, और सोना भी होता है। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, है ना। फिर आपका इस पर आता है पर्यायवाची, है ना। पर्यायवाची पढ़ते हो ना आप लोग? जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं आपका, ठीक है। हवा, वायु, समीर, पवन, है ना, रात्रि, निशा, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं, कमल, सरोज, जलज, अम्बु, इनको इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, है ना, वे परस्पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं आपको। फिर आपका आता है इसमें विलोम शब्द।
विलोम शब्द में आपका है ना जो शब्द कहते हैं विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं है ना, या एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जल, थल, छोटा, बड़ा, नीचे, ऊपर, जय, पराजय, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपने पढ़े हैं विलोम शब्द, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं आपका है ना। वाक्यांश बोधक शब्द आपके है ना, वाक्यांश बोधक जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं है ना। जिसका अंत ना हो, आपने पढ़ा है अनंत है ना, जो आलस करता हो, आलसी, इस तरह के शब्द होते हैं ना, वो आपके इसके वाक्यांश बोधक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द होते हैं आपके। फिर श्रुति शब्द शब्द है ना, तो ये क्या होते हैं, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें हम श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहते हैं है ना। जैसे कपट, कपट का क्या होगा आपका कपट, ऐसी कपाट, ये शब्द क्या होते हैं सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं है ना। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है। जो शब्द समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं आपका है ना। जैसे कि राजा है ना, राजाओं का राजा होता है ना, राजा किसी देश का राजा हो गया है ना। जैसे कि आपका देश में सम्राट है ना, सम्राट क्या होता है, आप देदी में आपको सम्राट होता है राजाओं का राजा है ना। और यदि मैं आपको राजा बोलूं तो किसी देश का राजा, राजा मीन्स किसी देश का राजा है ना। तो ये क्या होते हैं आपके जो शब्द क्या होते हैं समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ में सूक्ष्म उनमें अंतर होता है उन्हें हम समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब आपका इसमें है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है ना। इसके आधार पर दो भेद होते हैं इसके है ना। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक है। तो विकारी शब्द क्या होते हैं आपके है ना, जिन शब्दों का रूप है ना, जिन शब्दों का, इनकी डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं, जिन शब्दों का रूप, विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण बदलता रहता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। मैं, वह, अच्छा, पढ़ना, लिखना, जाना, खाना आदि है ना। तो विकारी शब्द क्या होते हैं आपके इसमें है ना, विकारी शब्द होते हैं आपके संज्ञा, ठीक है, स्वरनाम, नाम, विशेषण और क्रिया है ना। इनकी संख्या 4 होती है विकारी शब्दों की, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है ना। जैसे कि मैंने ये बोला कि लड़का जा रहा है, यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, लड़का जा रहा है, ठीक है। यदि इसको जा रहा है तो इसकी वजह से इसमें चेंज आ जाएगा। यदि मैं इसको क्या कर दूँ, लड़के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लड़का, ये लड़के, तो इसकी वजह से ये परिवर्तन हो गया है ना। यह वह पुस्तक पढ़ता है या उसने पुस्तक पढ़ी, इस तरह के जो शब्द होते हैं है ना तो इसको बदल जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ है ना, या मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है ना। विशेषण में यह चित्र अच्छा है, ये चित्र अच्छे हैं है ना। तो क्रिया में आपका पढ़ता
वह पुस्तक पढ़ता है क्रिया में वह पुस्तक पढ़ती है, या कुछ भी आप लिखे तो क्रिया में भी अंतर हो जाता है। अतः स्पष्ट हो जाता है आपका कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द है, अर्थात परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अविकारी शब्द क्या होते हैं आपके? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। ये भी संख्या में 4 होते हैं आपका, है ना, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो आपके कौन कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, है ना, संबंध बोधक हो गया आपका। फिर इसमें आपका आ गया समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। है ना, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों की बात करें, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है आपकी, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, है ना। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और आपको जो मैंने वर्क दिया है आपका कार्यपत्रक में, उस कार्यों को आप करेंगे। आपको जब नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे, आपकी जो जूम क्लास होती है आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।